Hello students, I am Sumit and welcome to my channel सुमित सर्स हर्षित अकेडमी। आज के टॉपिक में हम लोग HCF और LCM का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सम में, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी इनका HCF ढूंढना है दोनों का और LCM ढूंढना है and verify that LCM into HCF will be equal to, यानी इसमें से जो HCF मिलेगा और LCM मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो आंसर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो आंसर, दोनों आंसर सेम होने चाहिए। वही आपको वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव दैट जैसा ही सम है। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लोग HCF फाइंड करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं फाइंडिंग HCF। तो देखते हैं HCF कैसे फाइंड करते हैं। नहीं आता है तो सीख लो फिर से एक बार। देखो 26 दिया है, उसके हमें फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स निकालने हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे? 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि हम एक्चुअली डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो 2 1 जा 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, यानी ये जो होता है वो हम यहाँ पे लिखते होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैंने समझा। आगे देखते हैं 13 किसके टेबल में आएगा? सिर्फ 13 के ही आएगा, यानी कि यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ओवर। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम स्टडी करते हैं। क्या दिया है? 91। तो 91 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 91 किसके टेबल में आएगा वो हम लोग देखते हैं। कि सबसे पहले 13 का आता है। 13 के टेबल में 13 7 जा 91 होता है, 7 1 जा 7 होगा। अब 26 का फैक्टर्स क्या है वो एक बार लिख देते हैं। 26 के फैक्टर्स है 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स है 7 इंटू 13। ठीक है, आप 13 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 13 लिखो, ऑल द सेम। अब इसमें कॉमन क्या है? तो ये दो चीजें 13 जो है वो कॉमन निकलता है, इसलिए HCF क्या बनेगा? जो कॉमन होता है ना वही लिखना है, यानी कॉमन 13 है इसलिए HCF भी इसका 13 आया। अगर सपोज ऐसा कुछ आता कि सपोज फैक्टर्स ऐसे निकलते किसी सम के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और दूसरे के फैक्टर्स निकलते 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13, अगर ऐसे फैक्टर निकलते तो उसमें हम क्या करेंगे? देखो कॉमन दो चीजें हैं, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो उस केस में HCF क्या बनेगा? तो कॉमन चीज 2 है तो पहले 2 लिख दो, फिर कॉमन 3 है तो 3 लिख दो, तो 2 3 जा 6। तो ऐसे सम्स में HCF इस प्रकार से निकाल के उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर आपको आंसर मिलता है, राइट। तो इस टाइप का भी शायद सम आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इसका HCF ढूंढा और HCF ढूंढने के बाद हमने उसका आंसर लिखा। अब हम LCM पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फाइंडिंग LCM। तो स्टार्ट करते हैं। LCM ढूंढना किस तरह से? दोनों को साथ में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि
26 और 91 साथ में लिख दिया मैंने। कई बुक्स में यहाँ पे कॉमा लिखते हैं, कॉमा करोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब जो इसमें किया फैक्टराइजेशन वैसा ही करना है पर साथ में करना है दोनों को। तो हम 2 से पहले करते हैं। 2 1 2, 2 3 6। अब 2 के टेबल में 91 कभी भी नहीं आएगा, इसलिए 91 वैसा का वैसा हम नीचे कैरी कर लेंगे। 13 के टेबल में 13 1 13 और 13 7 91, ठीक है। अब 7 है तो 7 लिखा है, 1 ऐसा का वैसा कैरी कर लिया। 7 1 7, नीचे 1 1 आ गया तो आपको मेथड वहां पे स्टॉप कर देना है। अब इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम इक्वल्स टू फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 13 इंटू 7, तो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आंसर आएगा आप करके देखना, 182 आंसर आपका आएगा एलसीएम। अब उसको आपको, ये तो हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया, वेरीफाई करना अभी बाकी है। तो वेरिफिकेशन में हम इसको एलएचएस लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं हम लोग वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वेरिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखूंगा, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहां पे लिखता हूं एलसीएम इंटू एचसीएफ। और राइट हैंड साइड में मैं ये लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम का वैल्यू 182, एचसीएफ की वैल्यू 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ये दोनों नंबर्स को लिख देंगे 26 और 91, और उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन आएगा, राइट। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो आइए देखते हैं, उसके लिए मैं ये कॉलम यूज कर रहा हूं, इतना सा रीजन लिख रहा हूं, रफ कैलकुलेशन। वन 182 इंटू 13, तो क्या आएगा देखो, 2 8 1 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 4 5, तो 6 8 प्लस 5 13, 1 इधर कैरी होगा तो 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर आ रहा है 2360। यहां पे मैं लिख देता हूं 2360। अब यही आंसर इधर भी आना चाहिए, तो हमारा वेरिफिकेशन यानी एलएचएस आरएचएस सेम होगा। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो 26 इंटू 91, 9 9 6 54, 9 2 18, 18 प्लस 5 23, 1 6 6, 1 2 2, 6 6 2 3। तो इसका आंसर आया है 6 6 3 2, इसका आंसर आया है 2 3 6 6 6 6 6, इधर भी 6 है, ये 6 है। दिस मीन्स
LHS इक्वल्स टू RHS, आपको ऐसा लिखना है, therefore LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved, राइट? इतना आपको लिखना है। तो एक ब्रीफ में फिर से आपको समझाता हूं, हमारा मेथड क्या है इसमें। सबसे पहले HCF फाइंड किया, कॉमन फैक्टर होता है वो, उसके बाद LCM फाइंड किया, दोनों नंबर्स को साथ में रख के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आंसर हमारा आया। उसके बाद वेरिफिकेशन में LHS RHS लिखा, LHS में हमारा क्या है, LCM इंटू HCF, RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो लिख दिया, LCM HCF को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आया। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।